गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज हम लोग अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। होप आप लोग पढ़ाई करते होंगे और जो भी होमवर्क्स दिया जा रहा है उसको कंप्लीट करते होंगे। और अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करिए, क्योंकि ये सारे क्लासेस और मैं दोबारा आपको क्लास में कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि जो एफ़र्ट मुझे क्लास में देना पड़ता है वही एफ़र्ट, या मैं कहूँ तो उससे ज़्यादा एफ़र्ट मुझे यहाँ पे देना पड़ रहा है। इसलिए आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ बिजनेस एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी क्या करता है? बिजनेस एफिशिएंसी को मेज़र करता है। प्रॉफिटेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एन इंटरप्राइज। प्रॉफिटेबिलिटी इंटरप्राइज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकर के मेंटेन कर सके इट्स कैपिटल, अपने कैपिटल को, एंड टू एक्सपैंड द बिजनेस ऑपरेशन, और बिजनेस ऑपरेशन को क्या कर सके? एक्सपैंड कर सके, मतलब बढ़ा सके। इफ़ एन इंटरप्राइज इनकस लॉसेज ईयर आफ्टर ईयर, अगर कोई इंटरप्राइज हर साल लॉस इनकर करता है, इट्स फिनेंशियल पोजीशन विल बिकम बैड सूनर और लेटर। अगर हमारी कंपनी क्या करती है, हर साल लॉस करते जा रही है, तो ये कहना बेकार ना होगा कि बहुत ही जल्द या फिर थोड़े दिनों के बाद क्या होगा, बिजनेस का जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो जाएगा, मतलब फिनेंशियली वो वीक हो जाएगा। मीनिंग देयर बाय दैट फर्दर कैपिटल इंडक्शन विल बी रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये हुआ, ये जो हमने आपको बताया कि बिजनेस साल के हिसाब से लॉस होते जाएगा, तो उसका फिनेंशियल कंडीशन क्या होगा? जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फर्दर कैपिटल इंडक्शन, मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ताकि हमारा फिनेंशियल पोजीशन ख़राब ना हो। दस प्रॉफिटेबिलिटी इज़ द ओवरऑल मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है एफिशिएंसी को मेज़र करना, कि हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो इफिशिएंटली चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका नोट्स ऑलरेडी क्लासेस में प्रोवाइड कर दिया गया। होप आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा और नोट्स को सामने रख के वीडियो देखते होंगे। आज हम लोग अपना पहला प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है। ये जानने से पहले ये जानो कि हो सकता है सवाल आता है कुछ एग्ज़ाम में कि मेंशन द रेशियो बेस्ड ऑन सेल। मेंशन द रेशियो बेस्ड ऑन सेल, मतलब ऐसा कौन कौन सा रेशियो है जो सेल पे बेस करता है। इस सवाल का जो आंसर है मैं लास्ट में दूंगा। इससे पहले आप सोच लीजिए कि ऐसा कौन कौन सा रेशियो है जो बेस होता है सेल पे। स्टार्ट करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो स्टैब्लिश करता है रिलेशनशिप किसका? ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट सेल का। नेट सेल का मतलब सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है, इसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं। याद होगा आपको, अपने इनकम स्टेटमेंट में क्या था? ग्रॉस सेल से सेल्स रिटर्न माइनस करते थे, जो वैल्यू आता था उसको हम लोग नेट सेल बोलते थे। द रेशियो इज कैलकुलेटेड एंड प्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो परसेंटेज में दिखाया जाता है। दिस रेशियो is of great importance as it reflects gross margin on goods sold। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बताता है ग्रॉस मार्जिन जो हम लोग सेल करते हैं उसका ग्रॉस मार्जिन कितना है वो ये बताता है। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। बहुत आसान है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। याद है हमने आपसे एक सवाल पूछा था, मेंशन द रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स। ऐसा कौन कौन सा रेशियो है जो सेल पे बेस है? आप इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, क्योंकि आपको इसका आंसर देना है लास्ट में। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद होगा, अगर आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या फिर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, हम लोग पहले नेट सेल लेते थे, उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके क्या निकालते थे? ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं ये आपको हम वहाँ पे बता चुके, फिर भी यहाँ पे बता रहे हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और जो ग्रॉस प्रॉफिट का आइडियल रेशियो है, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्म भी बोलते हैं, वो 20% से लेकर के 30% तक है। प्लीज़ टेल मी, आपका ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एंटरप्राइज कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब होता है नेट सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बाबू? नेट सेल। और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों दिया हुआ 2 साल का। देख रहे हैं आप, 31 मार्च 18 का ये है और ये 31 मार्च 2019 का। आपको निकालने क्या बोला?
कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, चूँकि यहाँ पे कंप्यूट लिखा है इसलिए अब यहाँ पे लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको फॉर्मूला पता है, देयर फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इंटू 100। ये आपका जीपी रेशियो का फॉर्मूला है। देखो जीपी रेशियो का मेन फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल। ये 100 इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट का जो रेशियो है वो परसेंटेज में आता है और किसी चीज़ का भी परसेंटेज निकालने के लिए हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपको पता होगा। खैर ये तो छोटी सी बात है, आपको क्लियर हुई होगा। 31 मार्च 2018, ये रहा 31 मार्च 2018। आपको क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। देखिए सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट है क्या सर? ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट 40,000। उसके बाद चाहिए तुमको नेट सेल। नेट सेल है कितना इसका? 1,20,000। 1,20,000 इंटू 100 करिएगा 33.33%, कैलकुलेटर में कैलकुलेट करिएगा आ जाएगा। उसके बाद आपको 31 मार्च 2019 का निकालना है। इसका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बाबू? 60,000 है। 60,000 नेट सेल कितने का? 1,60,000 इंटू 100 37.5%। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 1 एकदम क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे लेके चलते हैं। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट सेल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट बोला 25% ऑन कॉस्ट। देखो नेट सेल तो निकाल के दे दिया, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट किस पे निकालने बोल रहा है? कॉस्ट पे निकालने बोल रहा है। बट हमारे पास है क्या? सेल। इसका मतलब है कि आपको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इंटू 100। यहाँ पे मैंने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया है 1,20,000। बट ये कैसे निकाला है हम आपको दिखाएंगे, वेट करिए। और नेट सेल आपका निकला हुआ है, नेट सेल हम बैठा देंगे 6 लाख। हम आपको लेके चलते हैं कि हमने ये जो 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करा वो कैसे करा, क्योंकि सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोला है बस याद रखिएगा, 25% ऑन कॉस्ट। आपको याद होगा कि जीपी ऑन कॉस्ट कितना बोला सवाल में? 25%, यही बोला ना। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, जीपी ऑन कॉस्ट कितना बोला? 25%। 25% को हम ऐसे नहीं लिख सकते 25/100। 25% परसेंट इंडिकेट्स 100, 25/100। अब इसको काट के हम नहीं लिख सकते 1/4। प्लीज़ टेल मी आपका ये बात क्लियर है? जीपी ऑन कॉस्ट बोला 25%, 25% को हमने लिखा 25/100 और इस 25/100 को हम शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? 1/4। प्लीज़ टेल मी आपका ये क्लियर है? तो आपको जीपी ऑन कॉस्ट दिया हुआ सवाल में, लेकिन सवाल में एक चीज़ आप ध्यान नहीं दिए, सवाल में कॉस्ट से निकालने बोला ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन आप सवाल फिर से देखो, यहाँ पे सवाल है, सवाल में देखो ग्रॉस प्रॉफिट बोला 25% ऑन कॉस्ट, बट यहाँ पे नेट सेल दिया हुआ है। मतलब आप ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट से नहीं निकाल सकते। इसका मतलब आपको ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकालना पड़ेगा? सेल से निकालना पड़ेगा। लेकिन सवाल क्या बोला आपको? कॉस्ट से निकालने के लिए। तो हमको पहले कॉस्ट से सेल में कन्वर्ट होना पड़ेगा। वही हम कन्वर्जन आपको सिखा रहे हैं, सही से सीखिएगा, बहुत काम आने वाला ये। तो जीपी ऑन कॉस्ट बोला 1/4, ये हमने कैलकुलेशन करके निकाला। तो जब जीपी ऑन कॉस्ट बोला, लेकिन हमारे पास सवाल में क्या? सेल है, मतलब कॉस्ट से हमको सेल में आना है। तो ये देखिए हम कॉस्ट से सेल में आ रहे हैं। जीपी ऑन कॉस्ट कितना है मेरा? 1/4, लेकिन जीपी ऑन सेल हो जाएगा मेरा 1/5। सर ऐसे कैसे हो गया? जीपी ऑन सेल 1/5 आप कैसे ले लिए? हम एक नॉर्मली अगर बोले आपको तो एकदम सिंपल सा बात समझो, अगर आपको कॉस्ट से सेल में आना हो, कॉस्ट जितना रहे उससे सेल को एक ज़्यादा बढ़ा देना। बस ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए। जीपी ऑन कॉस्ट 1/4 है, जीपी ऑन सेल 1/5, क्योंकि कॉस्ट से सेल में आ रहे हैं। अगर मान लो जीपी ऑन कॉस्ट 1/3 रहता, मान लेते हैं यहाँ पे 1/3 रहता, जस्ट हम मान रहे, तो यहाँ पे जीपी ऑन सेल 1/4 हो जाता। अगर यहाँ पे जीपी ऑन कॉस्ट मान लो 1/2 रहता, तो यहाँ पे जीपी ऑन सेल क्या हो जाता? 1/3 हो जाता। तो कॉस्ट से सेल में आने के लिए हम लोग एक बढ़ा देंगे और सेल से वापस कॉस्ट में जाने के लिए एक हम लोग घटा देंगे। ये तो हम आपको जस्ट याद करने वाला तरीका समझा दिए, रटा हुआ कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर कंसेप्चुअली आप इसको देखें तो आप ध्यान दीजिएगा, नोट नहीं करिएगा, हम समझा रहे। 1/4 ऑन कॉस्ट बोला, समझना 1/4 ऑन कॉस्ट, आपको जाना है सेल में। तो सबसे पहले इसमें से आपको समझना होगा कि इसमें कॉस्ट कौन है और प्रॉफिट कौन है, क्योंकि बोला ग्रॉस प्रॉफिट है ना। तो ये जो नीचे वाला है ये आपका कॉस्ट है और जो ऊपर वाला है ये आपका प्रॉफिट है। कब? जब जीपी ऑन कॉस्ट बोलेगा। तो जीपी ऑन कॉस्ट जब सवाल में बोलेगा तो नीचे वाला जो है मेरा कॉस्ट है और ऊपर वाला क्या है? प्रॉफिट है। लेकिन अगर यहाँ पे जीपी ऑन सेल बोलता तो नीचे वाला सेल हो जाता, ये ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट रहेगा, याद रखना। तो एक बात बताओ, सेल कैसे करते हैं हम लोग? कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं ना। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मतलब कॉस्ट मान लो ये मेरा मान लो ये एक पेन है 10 रुपीज़ का है, ये हम 10 रुपीज़ में इसको सेल कर रहे हैं, इसका सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है। आप जब खरीदने जाइएगा तो आपको ये 10 रुपीज़ का मिलेगा पेंटोनिक का। लेकिन अगर मान लो इस पेन को बनाने में 8 रुपया लगा है, बट आपको सेल कितने पे किया जा रहा है?
10 रुपये। तो 8 रुपये इसका कॉस्ट है और 2 रुपये क्या इसका प्रॉफिट है। तो 8 रुपया प्लस 2 रुपया मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल। देयर इज़ नो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला नहीं है, बस कंसेप्चुअली हम आपको बता रहे। 8 रुपया कॉस्ट है, 2 रुपया प्रॉफिट है, इसका मतलब सेल कितने का है 10 रुपया। सेल कैसे निकाला हम लोग, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करके सेल निकाला। तो हम कॉस्ट से किस में जा रहे हैं, सेल में जा रहे हैं। तो आपको कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना है मेरे पास 4 रुपया, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 1 रुपया। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके पल्ले नहीं पड़ता है तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करिएगा, जीपी ऑन कॉस्ट अगर 1/4 है, जीपी ऑन सेल में जाना है तो 1/5 हो जाएगा। जीपी ऑन कॉस्ट मान लो यहाँ पे 1/6 है, ये जीपी ऑन कॉस्ट यहाँ पे मान लो 1/6 है, तो जीपी ऑन सेल कितना हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। एकदम क्लियर है बाबू, होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और ख़ास करके उन बच्चों को तो होना ही नहीं चाहिए जिसका 11 में कॉस्टिंग था। कॉस्टिंग के अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था टैक्स वाले पोर्शन में, आपने देखा होगा कॉस्ट एंड टैक्स में एक आया था, उसमें हमने आपको ये 1/3 1 सेकेंड वाला कैलकुलेशन आपको सिखाया था। तो ये था कॉस्ट से सेल में आने का तरीका। कॉस्ट से जब हम सेल में आएंगे तो एक को बढ़ा देंगे, लेकिन अगर हमको सेल से कॉस्ट में जाना होगा तो क्या करेंगे बाबू, हम लोग एक घटा देंगे। वेरी गुड। हम लोग जब कॉस्ट से सेल में आएंगे तो बढ़ाएंगे और सेल से कॉस्ट में जाएंगे तो घटाएंगे। खैर, आपका जीपी ऑन कॉस्ट बोला था 1/4, जीपी ऑन सेल हम कितना निकाल लिए 1/5। इसका मतलब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं सेल पे। सेल कितना है मेरा, सवाल देख लेते हैं। सेल है मेरा 6 लाख का, ये रहा ना सेल 6 लाख का, इसलिए अब हम लोग यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। 6 लाख इंटू 1/5 इक्वल्स टू 1,20,000। तो आपको पता चला ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ कहाँ से लिए थे, 1,20,000 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा 20%। ये आपका था एग्जाम्पल नंबर 2। अब एक बात, जो बच्चा इस कॉन्सेप्ट, जो आसान कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया, ये नहीं समझ पाया तुम लोग अगर, तो एक और कॉन्सेप्ट है। आपको सवाल में दिया हुआ कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है नहीं मालूम है, क्योंकि सवाल में क्या बोला है, सेल दिया हुआ 6 लाख। जीपी ऑन कॉस्ट निकालने बोला, लेकिन सवाल में क्या दिया हुआ, सेल। तो अब अज्यूम करिएगा, लेट द कॉस्ट इक्वल्स टू 100। जीपी 25% बोला, जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 25 है। तो कॉस्ट मेरा अगर 100 है, प्रॉफिट कितना है 25 है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या हो जाएगा 125। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितना होगा 125, दिस इज सेल। अब आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट जब आप निकालिएगा तो आपको ध्यान में रखना होगा एक अच्छा सा बात, कि जब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से निकालेंगे तो क्या करके निकालेंगे। तो आपको सवाल में किस पे निकालने बोला, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट पे या सेल पे। सवाल में बोला ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो आपको कॉस्ट निकालना है, इसलिए कॉस्ट क्या रहेगा ऊपर रहेगा, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, और जो दिया हुआ है वो नीचे रहेगा 125 क्या है, सेल है। सेल सवाल में गिवन है ना, सेल सवाल के अंदर गिवन है, इसलिए हमने सेल का जो वैल्यू था उसको नीचे रखा, और कॉस्ट हमको निकालना है इसलिए हमने कॉस्ट का वैल्यू ऊपर रखा। आंसर आ गया 1,20,000। अब या तो ये वाला कैलकुलेशन करिए या तो ये वाला कैलकुलेशन करिए, जो आंसर है 1,20,000 आपका सेम आएगा। अब आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा सवाल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3। Calculate gross profit ratio from the following data, cash sales being 25% of total sale। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन बाबू, कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम में आता नहीं है, बट अब अगर सीख लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐसा सवाल आपके बुक में भी दिया हुआ है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैश सेल बिंग 25% ऑफ टोटल सेल। देखो अभी जो हम एग्जाम्पल 1 और 2 बताए, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल एग्जाम में पूछेगा अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से सवाल आता है। और जो एग्जाम्पल नंबर 3 हम आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा सवाल हो नहीं पूछेगा, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। 4 नंबर सवाल जो होता है इतना जो क्रिटिकल है वो नहीं होगा वेस्ट बंगाल बोर्ड पे। सेल दिया हुआ है 25% ऑफ टोटल सेल बोला, किस क्या चीज़ बाबू, कैश सेल। परचेज दिया हुआ 6,90,000 का, क्रेडिट सेल दिया हुआ 6 लाख का, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 50,000। बोला कि क्लोजिंग स्टॉक किस ओपनिंग स्टॉक से कितना ज़्यादा है बाबू 50,000। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक का जो एक्सेस है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर, ये कितना है 50,000 है। ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू है। निकालने क्या बोला, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैलकुलेट बोला इसलिए कैलकुलेशन लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100। सवाल में देखो तो ग्रॉस प्रॉफिट कहीं पे दिख रहा है तुमको, नहीं सर। सवाल में नेट सेल दिख रहा है, नेट सेल नहीं। यहाँ पे कैश सेल दिख रहा है, क्या बोल रहा है, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, और परचेज दिख रहा है और क्रेडिट सेल दिख रहा है, कहीं पे नेट सेल नहीं दिख रहा है। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालना होगा, नेट सेल भी निकालना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कैश सेल यहाँ पे दिया हुआ 25% ऑफ टोटल सेल, याद रखिएगा इसको। आइए हम सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। ये रहा टोटल सेल, सवाल में दिया हुआ नहीं है,
लेकिन सवाल में बोला है कि जो कैश सेल है वो 25% ऑफ टोटल सेल है। कैश सेल जो हमारा है वो क्या है बाबू, 25% ऑफ टोटल सेल, इसलिए हमने टोटल सेल को मान लिया एक्स। लेट टोटल सेल इक्वल्स टू एक्स, और टोटल सेल का फॉर्मूला होता है बाबू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल्स टू एक्स। कैश सेल कितना बोला सवाल में, 25% ऑफ एक्स, हमने कैश सेल की जगह 25% ऑफ एक्स लिख दिया, और क्रेडिट सेल दिया हुआ सवाल में 6 लाख इक्वल्स टू एक्स। अब 25% ऑफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 25/100x, और 25/100x को अगर काटेंगे तो कितना होगा 1/4x, तो ये हमने लिखा, और 1/4x प्लस 6 लाख इक्वल्स टू एक्स। अब इस 1/4x को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x/4 नहीं हो जाएगा बाबू, x/4 प्लस 6 लाख इक्वल्स टू एक्स। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बचपन वाला सवाल आ गया। 4 यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 4 and 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे एक बार में कटेगा, एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1x, तो x के पीछे अगर कुछ नहीं है तो 1 ही है, तो 1x लिखो या ना लिखो बात एक ही है। उसके बाद यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे, 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 बार में डिवाइड होगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 लाख। होप ये बचपन वाला कैलकुलेशन आपको पता होगा, इक्वल्स टू एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x के नीचे यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लिखना मत, तो 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x मतलब x होगा, 1 से 24 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, x को उस तरफ लेके जाएंगे 4x माइनस x, 24 लाख यहीं पे रहेगा, ये 3x हो जाएगा 20। अब x को इधर लेके आ जाएंगे, 24 लाख डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 8 लाख। ये निकल गया आपका नेट सेल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं टोटल सेल, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल सेल को x माने थे और x का वैल्यू निकला है, ये x का वैल्यू मतलब ये नेट सेल है या फिर टोटल सेल है। आपको हम बता दें नेट सेल का फॉर्मूला आपको हम क्या बताते हैं, सेल माइनस सेल्स रिटर्न, दैट इज नेट सेल है। लेकिन सर यहाँ पे सेल्स रिटर्न नहीं है, आपका यहाँ पे 2 सेल है, एक कैश सेल और एक क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल भी तो सेल है, क्रेडिट सेल भी तो सेल है, इसलिए टोटल सेल ही आपका क्या है, नेट सेल है। प्लीज़ टेल मी, आपका एकदम क्लियर है, टोटल सेल क्या है आपका, नेट सेल है, ध्यान रखिएगा। तो कैश सेल क्या है बाबू, 25% ऑफ एक्स, और एक्स कितना है मेरा 8 लाख है, तो अब कैश सेल निकल जाएगा 8 लाख का 25% 2 लाख। फिर से समझ बाबू, कैश सेल बोला था सवाल में 25% ऑफ एक्स, और एक्स कितना निकाले हम लोग 8 लाख। होप ये वाला कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 8 लाख निकाले, कैश सेल 8 लाख का 25% कितना होगा 2 लाख, कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो आपको कैश सेल निकला 2 लाख, क्रेडिट सेल आपका सवाल में दिया हुआ 6 लाख, दोनों को ऐड करिए तो कितना आंसर आ जा रहा है 8 लाख। इसका मतलब आपका टोटल सेल का जो आंसर है 8 लाख एकदम करेक्ट है। फिर से बोल रहा हूँ, क्रेडिट सेल 6 लाख दिया हुआ था, कैश सेल तुम लोग 2 लाख निकाले हो, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल सेल निकलेगा, और टोटल सेल तुम लोग कितना निकाले हो 8 लाख निकाले। इसका मतलब आपका कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है। तो नेट सेल हमें मिल गया कितने का बाबू, 8 लाख का। नेट सेल दिखा देंगे आकर के अपने सवाल में। ये देखो हमने नेट सेल दिखा दिया 8 लाख का। अब तुमको क्या चाहिए बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट दिखाते कैसे निकालेंगे। नाउ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम यहाँ नेट सेल लिख दिए हैं, आप सेल भी लिख सकते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल कितना निकाले 8 लाख, सेल की जगह 8 लाख बढ़ा दिए, बट सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ नहीं है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन सवाल में ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखे, डायरेक्ट परचेज लिखे। उसके बाद हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया हुआ, इसलिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं लिखे। उसके बाद होता है क्लोजिंग स्टॉक, सवाल में क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है, ये बोल करके एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक जो लिखा हुआ है वही लिख दिए। परचेस आप सवाल में देख सकते हैं 6,90,000 का है, और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का एक्सेस कितना है 50,000 है। सॉल्व करिएगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकलेगा 6,40,000, 6,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट में हम सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बैठा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है 6,40,000 है, 8 लाख से 6,40,000 जाएगा, आंसर हो जाएगा 1,60,000। मतलब आपका ग्रॉस प्रॉफिट का वैल्यू कितना निकल गया 1,60,000। प्लीज़ टेल मी आपका ये कैलकुलेशन क्लियर है। आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था बट बहुत ईजी था, ये एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछेगा इसका तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, बट चूँकि हमारे बुक में है ये सवाल बासुवन दास के अकाउंटेंसी बुक क्लास 12 पे, इसलिए हमने आपको ये सॉल्यूशन करवाया है। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला 1,60,000 यानी 1,60,000।
यहाँ बता दे रहे हम आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला मेरा 1,60,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100 करिएगा 20% आंसर आ जाएगा। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्लियर है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था स्टार्टिंग में, क्या सवाल था बाबू? मेंशन द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बेस्ड ऑन सेल। ऐसा कौन कौन सा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो सेल पे बेस करता है, आपको बताना होगा। मैं ये इसका आंसर मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा कि ऐसा कौन सा रेशियो है जो सेल पे बेस करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का। तो आपको आंसर देना है कमेंट में, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, तभी हम आपको करेक्ट आंसर बताएंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4, ए कंपनी अर्न्स ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। कंपनी 20% कॉस्ट पे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कर रही है। इट्स क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश सेल। क्रेडिट सेल डबल है कैश सेल का। इफ़ द क्रेडिट सेल आर 4 लाख, अगर क्रेडिट सेल 4 लाख है तो कैलकुलेट करिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ द कंपनी। कोई बात नहीं है सर, हम तो सीख चुके हैं। हाँ सर एकदम सीख चुके हैं और आप कर भी लीजिएगा, मुझे पता है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। होप सो फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोगों को, देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता होगा। आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट, सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट है नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला? 20% ऑन कॉस्ट, और हमारे पास क्या है? सेल है। वो भी कौन सा सेल है? क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल से नहीं निकलता, नेट सेल से निकलता है या फिर टोटल सेल से ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, हम आपको दिखाएंगे, टेंशन ना ले। तो ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं है, नेट सेल भी नहीं है। हम यहाँ पे निकाल के रखे हुए क्योंकि सवाल हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो में अगर मैं सॉल्व करूँगा तो टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होगा और वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो में सॉल्व नहीं करता हूँ, पहले से ही सॉल्व करके रखता हूँ। चलिए हम आपको लेके चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नेट सेल कैसे निकलेगा। सबसे पहला बात, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। आपको हम एक बात बता दें बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल से निकलता है। अगर सवाल में कुछ नहीं बोले, अगर सवाल में कुछ नहीं बोले कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, खाली लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 20%, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल से निकालिएगा। लेकिन अगर सवाल में बोल दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट से, तो कॉस्ट से निकालिएगा, सेल से है तो सेल से निकालिएगा। क्लियर है बात? अगर सवाल में कुछ नहीं बोला है ग्रॉस प्रॉफिट किससे निकलेगा? नेट सेल से निकलेगा। सवाल में बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो हम इसको तोड़ वोड़ के जैसे समझ में आएगा, मतलब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कन्वर्ट करके निकालेंगे, या फिर अगर कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट से निकाल देंगे। यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिया हुआ है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहला बात बोला कि क्रेडिट सेल जो है वो डबल है किसका? कैश सेल का। इसका मतलब अगर कैश सेल 1 है तो क्रेडिट सेल 2 है, अगर कैश सेल 3 है तो क्रेडिट सेल कितना है? 6 है। समझ में आ रहा है बात? क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश सेल। क्रेडिट सेल कैश सेल का डबल है सर, मतलब कैश सेल जितना है उसका डबल क्रेडिट सेल है। कैश सेल का जो दुगुना है वो क्रेडिट सेल है। कैश सेल 10 है तो क्रेडिट सेल 20 है, कैश सेल 5 है तो क्रेडिट सेल 10 है। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कैश सेल नहीं दिया, सवाल दिया क्रेडिट सेल, और सवाल में बोला क्रेडिट सेल क्या है? कैश सेल का डबल है। तो क्रेडिट सेल अगर 4 लाख है, इसका मतलब कैश सेल कितना? 8 लाख है? नहीं सर, कैश सेल 2 लाख है, क्योंकि क्रेडिट सेल कैश सेल का डबल है। कैश सेल क्रेडिट सेल का डबल नहीं है। क्रेडिट सेल आर ट्वाइस इट्स कैश सेल। क्रेडिट सेल कैश सेल का डबल है और क्रेडिट सेल है 4 लाख। बोला कि जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल का डबल है, मतलब कैश सेल जितना है उसका दुगुना क्रेडिट सेल है। तो सवाल में तो कैश सेल नहीं दिया ना, सवाल में क्या दिया? क्रेडिट सेल दिया। तो हमको पता है क्रेडिट सेल क्या है? कैश सेल का डबल है। मतलब क्रेडिट सेल अगर 4 लाख है तो ये किसका डबल है? कैश सेल का। इसका मतलब कैश सेल कितना रहा होगा? 2 लाख रहा होगा, तभी ना क्रेडिट सेल डबल हो गया, 2 लाख से 4 लाख हो गया। तो पता ये चला कि क्रेडिट सेल 4 लाख है तो कैश सेल कितना है? 2 लाख है। कैसे पता चला? हमने 4 लाख को 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि डबल है वो। कैश सेल इक्वल्स टू 4 लाख डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है या नहीं? कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं सर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो कैश सेल हमको पता चल गया 2 लाख है, क्रेडिट सेल कितना है? 4 लाख है, टोटल सेल कितना हो जाएगा? 6 लाख। यही नेट सेल है आपका, इसलिए नेट सेल 2 लाख प्लस 4 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। हम नेट सेल की जगह 6 लाख बैठा दिए। कोई प्रॉब्लम है सर नेट सेल समझने में? नेट सेल यानी टोटल सेल कितना है? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब आओ जीपी किस पे बोला? कॉस्ट पे। तब इसका मतलब आपके पास यहाँ पे कॉस्ट है कहीं पे? आपके पास सेल है बट कॉस्ट नहीं है, तो आपको कॉस्ट से सेल में आने होगा। कितना परसेंट बोला बच्चे लोग? जीपी ऑन कॉस्ट 20%। एकदम ध्यान देना, मैं सिखा चुका हूँ एग्जाम्पल में। पहला वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद आता होगा, हम आपको ये 2 तरीक़ा से निकालना सिखाए थे, बट मैं आपको ये बोलूँगा कि आप ये तरीका फॉलो करें तो ज़्यादा प्रॉपर है, कहीं पे आप नहीं फंसेंगे, आसानी से निकल जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दिया हुआ 20% को लिख सकते हैं हम लोग 20/100 या फिर 1/5। आपका कॉस्ट से निकालने बोल रहा है, बट चूँकि आपके पास कॉस्ट नहीं है इसलिए आपको कॉस्ट से सेल में आना पड़ेगा।
तो कॉस्ट पे कितना है 1/5 है, सेल में आने के लिए एक बढ़ाने बोले थे तो 1/5 से कितना हो जाएगा 1/6। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट अब आसानी से निकल जाएगा। 6 लाख का सेल है हमारा, ये 6 लाख का सेल निकाले थे हम लोग 6 लाख, और जीपी ऑन सेल कितना है 1/6 है, इस 1/6 से मल्टीप्लाई करिएगा 1 लाख आंसर आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट बैठा दीजिएगा 1 लाख इंटू 100 16.67%। प्लीज़ टेल मी एग्जाम्पल नंबर 4 में आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास का। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 72,000। होप आपका क्वेश्चन नोट किया हुआ होगा, ये मेरा थोड़ा गंदा हो गया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, सेलिंग प्राइस बोला है 25% अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस किस पे बोला है 25% अबव कॉस्ट बोला, सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट है। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस जो भी है वो 25% ज़्यादा है कॉस्ट से। इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। क्या है बाबू, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, समझ में आ जाएगा, समझाऊंगा। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सवाल में ना ग्रॉस प्रॉफिट है ना नेट सेल है, आपको दोनों का दोनों निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालिएगा, यहाँ पे कोई कैश सेल क्रेडिट सेल है कुछ नहीं है, तो क्या चीज़ से निकालिएगा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इससे क्या निकालेंगे, इससे तो कुछ निकलेगा नहीं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, शायद इससे कुछ निकले। आइए स्टॉक टर्नओवर रेशियो को तोड़ते हैं। गिवन स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू 8 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है बाबू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 8। सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ नहीं है, निकलेगा भी नहीं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा नहीं, आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो को ही तोड़ना पड़ेगा, तो एवरेज स्टॉक निकल जाएगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये एवरेज स्टॉक के लिए दिया हुआ है। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग निकालते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्या नाम है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोग चाहते तो इससे निकाल सकते थे, जो नहीं है नील कर देते, ओपनिंग से क्लोजिंग को माइनस करते, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाता। लेकिन सवाल में यहाँ पे एवरेज स्टॉक भी दिया हुआ है, तो एवरेज स्टॉक के लिए किसका इस्तेमाल होगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इससे नहीं निकाल सकते, इसलिए मैंने नहीं निकाला। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकलेगा, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए एकदम आसान है, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिस होल बाई 2, 1,20,000 प्लस 72,000 दिस होल बाई 2 इक्वल्स टू 192,000 दिस होल बाई 2 इक्वल्स टू 96,000। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल गया, सॉरी एवरेज स्टॉक निकल गया 96,000। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, 8 ही है, 8 के नीचे यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 से 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मल्टीप्लाई करिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8 को 96,000 से मल्टीप्लाई करिएगा 7,68,000, ये निकल गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे समझिएगा सेलिंग प्राइस 25% अबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस 25% ज़्यादा है किससे बाबू, कॉस्ट से। तो आपसे मेरा सवाल है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल बोल रहा है। ये जो सवाल में बोल रहा है ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोल रहा है या ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा, समझ बोला सेलिंग प्राइस जो भी होगा वो 25% ज़्यादा होगा कॉस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट मान लो 100 है, मान लेते हैं हम कॉस्ट कितना 100 है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो 25% ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट अगर 100 है तो सेल कितना हो जाएगा बाबू 125 हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट 100 है और ये बोला 25% ज़्यादा होगा, तो दिस 25% इज़ नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। नहीं समझ में आया, बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 25% ज़्यादा है कॉस्ट से, मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट से 25% ज़्यादा कैसे है, ये समझना है ना आपको। तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये सवाल में बोल रहा है सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज़्यादा है 25%, तो ये दिस 25% इज़ नथिंग बट द प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट 1 रुपया है तो सेल कितना होगा 25% ज़्यादा होगा। कॉस्ट अगर 100 है तो सेल कितना होगा 125 होगा, क्योंकि ये बोला है कॉस्ट से ज़्यादा है सेल 25%, ऑब्वियसली सेल ज़्यादा होगा ही क्योंकि हम लोग प्रॉफिट पे ही बेचेंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, आपको समझना पड़ेगा बाबू। क्लियर है या नहीं है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सेलिंग प्राइस बोल रहा है 25% अबव कॉस्ट, सेलिंग 25% ज़्यादा होगा कॉस्ट से, इसका मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। क्लियर है, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट निकाल लिया है, ग्रॉस ऑफ याद है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही आपका कॉस्ट है। अब तक के प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग नहीं निकाले थे, इसलिए हम लोग को इस 25% को ऑन कॉस्ट को कन्वर्ट करना पड़ रहा था सेल में, लेकिन इस एग्जाम्पल के अंदर आपके पास कॉस्ट अवेलेबल है, इसलिए कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 25% निकाल दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट से निकालने बोला है। तो 7,68,000 का 25% 1,90,000, ये ग्रॉस प्रॉफिट 192,000। क्लियर है, उसके बाद नेट सेल चाहिए, तो आपको नेट सेल निकालना पड़ेगा। नेट सेल का कोई फॉर्मूला नहीं है बाबू, आपको समझना पड़ेगा नेट सेल कैसे निकलेगा। आप याद करो कि कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, सबसे पहले क्या लेते थे हम लोग,
नेट सेल, राइट। नेट सेल के बाद क्या लेते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे, याद आ रहा है, नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते थे और आंसर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, याद आ रहा है ना एकदम अच्छा से, नेट सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आता था। अब हमको निकालना है क्या है, नेट सेल निकालना है, मतलब अब हमको नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। मतलब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला हुआ है, हम लोग पहले क्या करते थे, सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते थे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता था, यही था ना आंसर। अब हमको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, निकालना ये है, तो ऊपर से नीचे तो हम नहीं आ सकते। अब हमको यहाँ नहीं पहुँचना, हमको यहाँ पहुँचना है, तो हमको यहाँ से यहाँ जाना होगा, राइट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1,92,000, ये लिखा हमने ग्रॉस प्रॉफिट 1,92,000। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग माइनस करते थे ऊपर से नीचे आने में, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकाले हम लोग, 7,68,000, ये लिखेंगे 7,68,000। तो 1 लाख यहाँ से मैसेज आ रहे हैं, तो ये माइनस अब नहीं होगी, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 192,000 प्लस 768,000 कितना हो जाएगा बाबू, 9,60,000। ये आपका सेल निकल गया 9,60,000। तो पता ये चला कि सेल निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, एक कॉन्सेप्ट है, उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ पे हम बैठा दिए, नेट सेल इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू 9,60,000। यहाँ पे दिखाया मैंने 9,60,000 डिवाइडेड बाई इंटू 100, आंसर क्या हो गया, 20% हो गया। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूँ जो आपको कमेंट में बताना है कि मेंशन द रेशियो बेस्ड ऑन सेल, मेंशन द रेशियो बेस्ड ऑन सेल, मतलब ऐसा कौन सा रेशियो है जो सेल को बेस करके निकलता है। होप आप लोग बता दीजिएगा क्योंकि आपको आंसर पता है। थैंक यू सो मच।